विदेशी विधर्मी 2500 वर्ष से लेकर के अब तक भारतवास के ऊपर हावी होकर है, अभी भी हावी है। पहले भी वो आत्माएं हावी थी। मुसलमानों ने बहुत लंबे समय तक इंडिया के ऊपर राज्य किया और अभी तो पूरा ही कर्जदार बना दिया। भारत के ऊपर कितना जबरदस्त कर्ज चढ़ा हुआ है, विदेशों का पूरा अधीन हुआ पड़ा है। ऐसे समय में बाप आकर के बताते हैं, बच्चे मैं तुमको आधीनता से निकालने के लिए आया हूं, तुमको राजा बनाने के लिए आया हुआ हूं। अब आधीनता को छोड़ दो। तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी शक्ति थी जिस शक्ति के आधार पर प्रकृति भी 24 घंटे तुम्हारी दासी बनकर के रहती थी। तुम्हें धन धान्य कमाना नहीं पड़ता था, हीरे जवाहरातों के ढेर लगे रहते थे और 36 प्रकार के जो भोग हैं वो भी तुमको बनाने खाने नहीं पड़ते थे। प्रकृति सब कुछ मुहैया कराती। एरोप्लेन के कारखाने नहीं थे, ऐसे बड़े बड़े सुंदर सुंदर पक्षी थे जिन पक्षियों पर बैठ करके तुम आकाश में उड़ान भरते थे। तुम्हारी अपनी अपनी फैमिली के अपने अपने उड़न खटोले थे, उनको इशारा करते थे, आंख का इशारा पकड़ते थे, इधर तो इधर उड़े, इधर तो इधर उड़े, ऊपर तो ऊपर गए, नीचे तो नीचे आए। है? बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सामने देखते तो सामने दौड़ते थे। वो तो ऊपर बैठा हुआ है, अब उनकी आंखें सामने है। नहीं नहीं, उनकी आंखें ऐसे जैसे कौवे की आंख चारों तरफ ऐसे अपने मालिक की तरफ आंख रहती थी। तो किसी प्रकार की कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। सारी प्रकृति, सारी कुदरत तुम्हारी मुट्ठी में थी। अभी प्रकृति के 5 तत्व इन विदेशियों की मुट्ठी में आ चुके हैं। वो 5 तत्वों को कंट्रोल की हुई पावर कुछ तुमने भी उनसे सीख ली है, नकल कर ली है। क्योंकि तुम तो हो ही राम की सेना। पहले मंदिर लायक देवता थे, अभी नकल करते करते बंदर बन गए। तो नकल करने में तुम बहुत होशियार हो। वायु देवता को उन्होंने कंट्रोल करना सिखाया और हमने कंट्रोल करना सीख लिया। एक बटन दबाया और पंखा घूमता। अग्नि देवता एक बटन दबाते हैं और हीटर जलने लगता है। अभी तो अग्नि देवता ऐसा स्वरूप धारण कर चुका है कि एक बटन दबाएं और धूम धाम एटम बम फटने लग पड़े। चाहे अग्नि देवता हो, चाहे वायु देवता हो, चाहे पृथ्वी देवता हो, जल देवता हो, सब कंट्रोल कर लिए हैं विदेशियों। लेकिन जो पूरी प्रकृति है
संघातमयी, वो अभी भी किसी के कंट्रोल में नहीं है। ये प्रकृति को कंट्रोल करना मैं तुमको सिखाता हूं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, उन्होंने तो अल्पकाल के लिए कंट्रोल किए और मैं तुमको 2500 वर्ष तक के लिए कंट्रोल करना सिखाता हूं। 2500 वर्ष तक प्रकृति तुम्हारा कोई अपोजिशन नहीं करेगी। तुम प्रकृति पति कहे जाओगे। अभी प्रकृति जब चाहे तब मनुष्य के ऊपर हावी हो जाती है, विदेशियों के ऊपर भी हावी हो जाती है। पृथ्वी हिलना आज तक भी कोई वैज्ञानिक ऐसा नहीं हुआ है जो भूकंप को रोक सके। आंधी तूफान अभी भी आते रहते हैं। बाप कहते हैं अब मैं तुमको ऐसी स्वतंत्र दुनिया बनाने के लिए आया हूं जिसमें सारी पृथ्वी तुम्हारी होगी, सारा आकाश तुम्हारा होगा और सारा समंदर तुम्हारा होगा। अभी क्या है? अभी तुम्हारा एरोप्लेन दूसरे के आकाश में चला जाए, मार देंगे, गिरा देंगे। तुम्हारा जहाज दूसरे के समंदर में चला जाए बिना परमिशन के, तो उसको खलास कर देंगे। स्वधर्म में निधर्म से अपने धर्म में रहना ज्यादा अच्छा है, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होना अच्छा नहीं। तो जिनमें ऊपर से आने वाली आत्माएं प्रवेश करती हैं वो फिर दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाती है, उनके अधीन होकर के चलती है। तो जो अधीन होकर के चलता है वो उसमें कमजोरी ज्यादा आती है, जो स्वाधीन होता है उसमें कमजोरी नहीं रहती।